हेलो गाइस, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का नाम है बहुपद। तो लगाएंगे हेडिंग बहुपद। बहुपद बहुपद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में देख करके समझ ही आ गया होगा कि आज का लेक्चर होने वाला क्या है। तो लेक्चर में हम बहुपद पढ़ाएंगे, उसका बेसिक समझाएंगे और इसमें नाइन्थ का और टेंथ का कंबाइन होकर के चलेगा, क्योंकि नाइन्थ का जो बहुपद का बेसिक है, टेंथ का जो बहुपद है वही है, तो बेसिक सब में सेम होता है। ओके, तो हम बेसिक आज पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे कैसे क्या हो तो बहुपद क्या होता है, और इसके बाद कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे हम करने के लिए। वो क्वेश्चन आप करके बताइएगा हमें, ठीक है? और स्क्रीनशॉट वीडियो के लास्ट में लगा देंगे उस क्वेश्चंस का, ठीक है? तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नाम है बहुपद। बहुपद है क्लास 9th और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। नाम है बहुपद, इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। अगर आप 9th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बहुपद क्या होता है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी हम यहाँ बता देंगे, अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है बहुपद। तो चलिए देखेंगे बहुपद क्या होता है। जरा शब्द को ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा है बहुपद। शब्द को ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है बहुपद। बहुपद का मतलब इसी शब्द से ही पता है, इसी शब्द से ही पता चल रहा है। चलिए हम इसको ब्रेक करते हैं जरा। बहु, पहले क्या लिखा है? बहु, बहु, और बीच में लिखा है पद। ठीक, बहु का मतलब होता है बहुत। बहुत कह दो, बहुत सारे कह दो, ज्यादा कह दो, है ना? 1 2 3 4 5, इससे भी ज्यादा कह दो, बहुत सारे। ठीक है, तो बहु का क्या मतलब होता है? बहुत होता है। और पद का मतलब तो जानते ही आप, पद होता है, टर्म होता है। समझ पा रहे हो ना? अब बहुत का तो मतलब समझ आ रहा है, बहुत का मतलब तो समझ आ रहा है कि बहुत होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बहुत ज्यादा होगा, ऐसे आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन पद क्या बला है? पद, पद का मतलब क्या होता है? तो चलिए देखेंगे पद का मतलब। पद समझने से पहले आपको चर और अचर जानना जरूरी है। पद समझने के लिए आपको सबसे पहले चर और अचर का जानना जरूरी है। चर नहीं जानते हैं, अचर नहीं जानते हैं, तो पद नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं चर क्या होता है। हेडिंग लगाएंगे चर। चर क्या होता है और अचर क्या होता है? चर क्या होता है, अचर क्या होता है? चलिए देखेंगे। पहले अचर को समझ लेते हैं, ठीक है? आपने वास्तविक संख्याएं पढ़ा होगा, नंबर्स पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे नंबर देखा होगा, जैसे कि प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, ये सारे नंबर्स आपने पढ़े होंगे। परिमेय संख्या हो गया, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब पढ़ा ही होगा आपने। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सबको मिला जुला करके जितने भी नंबर कंबाइन हुए सबको देख कर इकट्ठा करके आपको वास्तविक संख्या का रूप दे दिया गया था। मतलब जो भी संख्याएं होती है, जैसे कि मान लो आपका प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, या फिर पूर्णांक ही है, ये सारे नंबर। परिमेय संख्या हो गया, रूट में कोई नंबर हो गया, समझ पा रहे हैं? ये सारे नंबर, जितने भी नंबर हैं, नंबर्स जो भी होते हैं, इंग्लिश में उसको न्यूमेरल कहा जाता है ना? संख्याएं कहा जाता है। जितने भी नंबर्स हैं इनको संख्याएं कहा जाता है, इनको संख्याएं। और जितनी भी संख्याएं होती है उसी को हम बोलते हैं अचर पद। उसी को क्या बोलते हैं? अचर पद। अचर, अचर पद जो होता है कभी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है बिट्टू, ठीक है? एक लड़का है जिसका नाम है बिट्टू। बिट्टू के पास, चलिए देखेंगे, बिट्टू नाम है लड़के का, बिट्टू बना दे रहे प्यारा सा बिट्टू, ये हमारा बिट्टू है। तो बिट्टू के जेब में, बिट्टू क्या ले रखा है? अपने जेब में 200 रुपए का नोट ले रखा है, नहीं 2 रुपए ले रखा है, 2 रुपए का सिक्का ले रखा है। बिट्टू अपने जेब में क्या ले रखा है? 2 रुपए ले रखा है। अब कोई आया, ये नहीं कह सकता है कि बिट्टू के पास 4 रुपए हैं,
उसके पास 2 रुपए है तो 2 ही रुपए है। आप ये नहीं कह सकते हो कि बिट्टू के पास 1 रुपए है, ये 2 रुपए बदल करके 4 रुपए हो जाएगा, ये 2 रुपए बदल के 5 रुपए हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो 2 रुपए है, 2 ही रुपए रहेगा। ठीक है, तो क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि वो नंबर है, वो फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, वो अचर है, कहीं चरने वाला नहीं है ना। चरने का मतलब क्या होता है? इधर उधर फिरना। जैसे तो ना भेड़ बकरियां घास चरती है, तो वो इधर उधर फिरती हैं, इधर उधर रहती हैं, इधर उधर जाती रहती है, चेंज होती रहती है, अपना जगह बदलती रहती है, तो उनको बोलते हैं चर। ओके, और ये क्या है? अचर है, कहीं नहीं चलता है, कुछ भी नहीं, ये एक जगह फिक्स होता है। तो चर का मतलब समझ आ गई है, आगे होगा आपको शायद। चर मतलब और अचर मतलब समझ आ गया होगा। तो अचर क्या होता है? अचर कभी बदलता नहीं है। अचर क्या होता है? कभी नहीं बदलता है। देखेंगे यहाँ पे 2 रुपए इसके पास है, 2 ही रुपए रहेगा। अगर मान लो इस हाथ में इसके 5 रुपए है, तो इसके पास 5 ही रुपए रहेगा, ना कि 5 रुपए बदल के 6 रुपए हो जाएगा। चलिए देखेंगे। तो अचर पद तो शायद आपको समझ आ गया होगा। जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? अचर पद होते हैं। ठीक, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको क्या होते हैं? अचर पद होते हैं। नंबरों को छोड़ करके कोई भी राशि ले लो, जैसे अल्फाबेट हो गया, कोई अक्षर हो गया, ठीक है, एबीसीडी हो गया, ये नंबर्स जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी संख्याएं हैं वो क्या है? संख्याएं जो हो गई वो क्या है? जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या है? अचर पद है, अचर राशि है। ठीक है, अचर राशि है। कैसी राशि है? अचर राशि है, अचर राशि है। जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं अचर राशि है। और अब आते हैं अल्फाबेट पे, एबीसीडी के अक्षरों पे आते हैं। तो जितने भी अल्फाबेट है, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे चेंज होते रहते हैं। कैसे? मान लो आपके बिट्टू जो है, अभी बिट्टू के पास 5 रुपए था, 2 रुपए था, अब समझ लो पता ही नहीं है इनके पास कितने रुपए हैं। अब मान लो इनके पास हमें पता नहीं है कितने रुपए, तो कोई बंदा आएगा कहेगा ये पैसा लिया है। मान लो ये झोला रखा है, एक झोले में पैसे रखा हुआ है ये। अब कोई आएगा कहेगा इसके पास कुछ रुपए है, कुछ रुपए है ना, कुछ रुपए इसके पास है, फिक्स नहीं पता है कि कितने रुपए है। तो वो जो आएगा बंदा, वो इसको कहेगा कि बिट्टू के पास कितने रुपए है, वो कहेगा कुछ रुपए है, मतलब 1 रुपए भी हो सकता है, 2 रुपए भी हो सकता है, 3 रुपए भी हो सकता है। इसके पास रुपए बदलते रहेंगे, कुछ रुपए है। आप कुछ की जगह पे कुछ लिखते हो, एबीसीडी लिख सकते हो। मान लो कोई कह दिया कि आकर के इसके पास ए रुपए है, ए रुपए है, तो ए का मतलब क्या भाई? 1 रुपए का मतलब क्या? कुछ नहीं। ए का मतलब कुछ भी हो सकता है। ए का मतलब 1 रुपए भी हो सकता है, 2 रुपए भी हो सकता है, 3 रुपए हो सकता है, 10 रुपए हो सकता है, 1000 रुपए हो सकता है। ठीक है, कोई कहते हैं इसके पास एक्स रुपए है, एक्स रुपए मतलब कोई पता नहीं है फिक्स है कि कितने रुपए हैं, ऐसे मान लिया गया कि होगा कुछ रुपए। तो 1 रुपए है, 2 रुपए है, कितने रुपए है, कुछ पता नहीं है। ठीक, बस इतना पता है कि कुछ रुपए है इसके पास। ठीक, तो इस तरह से जब आपका ये अल्फाबेट लिखा जाता है, तो उसी अल्फाबेट को अगर मैथ्स की भाषा में लिखा जाए तो उसको हम बोलते हैं चर पद। ठीक है, चर पद बोलते हैं इसको। इसी को क्या बोलते हैं? चर पद बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। अभी राशि लिखो, पद अभी समझा रहे, राशि हो गया। ठीक है, तो अचर राशि और चर राशि समझ आ गई होगा। ठीक है, अचर राशि और चर राशि, जितने भी संख्याएं हैं उनको अचर राशि, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको चर राशि बोलेंगे। ओके, क्लियर हो गया? अब आते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे। मान लो इन चर राशि को और अचर राशि को एक साथ ऐसे लिख दिया जाए, एक साथ कंबाइन करके लिखा जाए। जैसे मान लो ऐसे लिखा हो 5x, इसमें देखो अचर भी है 5 और चर भी है x, ठीक है, दोनों है। और यहाँ देखो -2y और 5xy, ये सब क्या है? देखो जरा, यहाँ पे अचर है, चर भी है, यहाँ पे अचर है, चर भी है, यहाँ पे अचर है, चर भी है। तो जब हम अचर पद को
और चर को, अचर को और चर को साथ में लिखते हैं तब उसको हम बोलते हैं पद। अचर राशि और चर राशि जब साथ में लिखी जाती हैं तो वही क्या कहलाती है, पद कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो 5x है ये क्या है, पद है। ये भी क्या है, पद है। 5xy क्या है, पद है। ये सब क्या है, पद है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो जितने भी संख्याएं होती है उनको हम बोलते हैं अचर राशि, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको बोलते हैं चर राशि। ठीक है, अचर राशि को इंग्लिश में हम बोलेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब बदले ना, और चर राशि को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका वेरिएबल और कांस्टेंट मिल करके बना उसको हम बोलते हैं टर्म। ठीक है, टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक, टर्म को शॉर्टकट में नॉमिनल भी कहा जाता है। टर्म को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, नॉमिनल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्म को नॉमिनल भी कहा जाता है। ठीक, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट जब आपके साथ में मिलते हैं तो वो क्या बनता है, आपका टर्म बनता है, नॉमिनल बनता है। ऐसे समझ सकते हैं कि अचर राशि और चर राशि जब मिल करके लिखी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, उस व्यंजक को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया, टर्म बोलते हैं। अब देखेंगे बहु, बहुपद समझ रहे थे ना, तो बहु, बहु मतलब होता है बहुत सारे, और पद का मतलब आप समझ ही गए हैं, पद क्या होता है, तो बहुत सारे पद, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। अब इन्हीं सबको कंबाइन करके ऐसे लिख दिया जाए, जैसे यहाँ लिख दिया जाए x-1, दो, यहाँ पे देखो एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो टर्म है। ठीक है, एक पद ये, एक पद ये, दो टर्म, x² - x+1, ये भी क्या है, ये भी देखो पद, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यहाँ पे तीन पद है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पद। ठीक, बहुपद मतलब आप समझ गए होंगे कि बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पद। आगे देखेंगे, अब पद को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x+1 डिवाइड बाई 2, 5/5x+y, ये सब क्या है, पद है। 6x+6y+z, ये भी पद है। एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक ये, एक ये। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आपके पद है। पद समझ आ गया, पद में बहुत सारे पद आ गए तो वो क्या बन गया, बहुपद बन गया। ठीक है, बहुपद को तोड़ करके बताए, समझ आ गया। पॉलिनोमियल इसको हिंदी में कहा जाता है। अब देखो पॉली लिखा हुआ है, पॉली, पॉली लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है पॉली, तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, दो तीन से ज्यादा, चार पांच से ज्यादा, तो यही क्या होता है, पॉली होता है। और नॉमिनल मतलब अभी हम समझाए हैं कि पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं और शॉर्टकट में उसको नॉमिनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बन गया बहुत सारे नॉमिनल, पॉलिनॉमियल। क्लियर हो गया, बहुपद का जो चैप्टर का नाम है वो क्यों है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल, टर्म, नॉमिनल सब समझ ही आ गया होगा आपको। ठीक है, कांस्टेंट वगैरह तो सब समझ ही आ गया होगा। आगे देखते हैं, बिट्टू हमारा बहुत काम का था, चलो बिट्टू का अभी काम नहीं है, फिलहाल बाद में करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बहुपद तो आपको समझ आ गया, बहुपद तो आपको समझ आ गया। अब इसी में थोड़ा और देखते हैं, बहुपद को आगे बढ़ते हैं। तो बहुपद का जैसे मान लीजिए ये बहुपद है, अब यहाँ पर अभी आपने देखा पद है ना, बहुत सारे पद। ठीक है, पद के हिसाब से भी बहुपद बहुपद कई तरह के होते हैं। और एक बार एक चीज और समझ लो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ पद, एक पद है ये, यहाँ पे कोई ऐसे ऊपर लगा दिया जाए, कोई ऐसे ऊपर लगा दिया जाए, है ना, तो जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं बेस, आधार। जो नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये जो 5x है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और जो ऊपर है
ऊपर जो बेचारा लदा हुआ है इसको हम बोलेंगे घातांक। घातांक को इंग्लिश में पावर भी बोला जाता है। घातांक को इंग्लिश में पावर भी जाता है। घातांक को घात भी बोलते हैं शॉर्टकट में। घातांक को शॉर्टकट में घात भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। अच्छा बताओ, इसमें -2x पे पावर क्यूब -5xy पे पावर 2, बताओ इसमें आधार कौन है, घातांक कौन है? इसमें देखो आधार कौन है, -2x। -2x क्या है, -2x ये आधार है। घातांक कितना है, 3 है। इसमें देखो -5xy ये क्या है, आधार है। और घातांक किस पे है, केवल y के ऊपर, घातांक 2 है। समझ पा रहे हो, आधार घात समझिए। अब आधार के हिसाब से बहुपद भी होते हैं और घातांक के हिसाब से भी बहुपद होते हैं। चलिए पहले हम आधार के हिसाब से देखते हैं, पद के हिसाब से, देखते हैं। एक और चीज समझ लो, अगर कहीं एक ही चीज हो तो उसको हम मैथ्स की भाषा में मोनो बोलते हैं, याद रखना। अगर 2 चीज हो तो उसको हम बोलते हैं बाई। अगर 3 चीज हो तो उसको हम बोलते हैं ट्राई। अगर 4 चीज हो तो उसको हम बोलते हैं टेट्रा। इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको 3 तक ही समझना है, तो मोनो, बाई, ट्राई। ठीक है, और अगर 3 से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, 3 से ज्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया है, पॉली बोलेंगे उसको। ठीक है, 3 से ज्यादा हो, 4 से ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली बोलेंगे। तो आगे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है -3x। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5u - u स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10x + y³ + z स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं -x² + -x³ + x स्क्वायर + x + 1, ये लिख दिया। चलिए इसको हम देखते हैं एक चीज और। यहाँ पे देखो कितने पद हैं, इसमें देखो कितने पद है, एक ही पद तो है, एक ही पद है। तो एक पद जब होता है, तो हमने कहा है अभी भी कि एक के लिए क्या आता है, मोनो आता है। एक के लिए क्या आएगा, मोनो आएगा। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, एक पद। एक पद, एक के लिए क्या था, मोनो, और पद को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉमियल। नॉमियल बोलते हैं ना। अब देखो यहाँ पे NO NO दोनों एक जैसा है ना, तो जब एक जैसा होगा तो उसको एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक, एक पद बहुपद, मोनोमियल। क्लियर? तो ऐसे कहीं पे भी लिखा हो, 2x लिखा हो, 3x लिखा हो, u लिखा हो, 5u लिखा हो, 10t लिखा हो, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, एक पद कहलाएंगे, मोनोमियल कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है? आगे देखेंगे यहाँ पे इसको, ये देखो यहाँ पे एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इसमें कितने पद हैं, इसमें आपके 2 पद हैं, तो ये क्या कहलाएगा, द्विपद। द्विपद, द्विपदीय बहुपद ऐसा कह सकते हो। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद मतलब मोनोमियल। ठीक है, द्विपदीय बहुपद मतलब दो के लिए क्या नाम आता है, अभी हमने बताया कि 2 के लिए क्या था, बाई, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, और यहाँ 3 पद है तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय 3 के लिए क्या आता है, ट्राई, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पद है। कितने पद हैं, 4 पद हैं। तो जब 4 पद 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे,
तीन से ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद, बहुत सारे पद, बहुत सारे पद, बहुपद सब है, लेकिन इसमें स्पेशली नाम दे देगा क्योंकि इसमें एक ही पद है, तो इसका एक स्पेशल नाम बन गया मोनोमियल। ठीक है, एक पद ही बहुपद। इसमें दो ही पद है, आराम से गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये द्विपदीय बहुपद है। ये तीन पद है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं है, स्पेशल नाम बनने का त्रिपदीय। और वैसे बहुपद तो सब है, ठीक है, तीन से ज्यादा हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, चार से ज्यादा हो, सब बहुपद है। लेकिन अगर तीन हो, दो हो, एक हो, तो इसका एक स्पेशल नाम बन गया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आगे देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पद के हिसाब से बहुपद कैसे कैसे होते हैं वो तो समझ आ गया होगा। ठीक है, इतना तो शायद समझ आ गया होगा, है ना, ज्यादा कठिन नहीं है। आगे देखेंगे। हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया कि आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, और घातांक क्या होता है, पावर क्या होता है। ठीक है, तो आधार के हिसाब से तो अभी आपने देख लिया कि कौन कौन से होते हैं। मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, और पॉलिनोमियल होता है। एक पदीय बहुपद होता है, दो पदीय बहुपद होता है, त्रिपदीय बहुपद होता है, और बहुपद, ऐसे इस तरह से आपने पढ़ा। अब आप पढ़ोगे घात के हिसाब से, घात के हिसाब से पढ़ोगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बहुपद है, बहुपद को लिखा कैसे जाता है, बहुपद को कैसे लिखा जाता है। मान लो ऐसे बहुपद लिखा है, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ लिखा है 5t² माइनस 4t प्लस वन, और यहाँ लिखा है s² माइनस 5s प्लस 5, इस तरह लिखा हो। चलिए देखेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ देखेंगे बहुपद को लिखा कैसे जाता है, देखेंगे। चलो बताओ इसमें कौन सा चर है, इसमें कौन सा चर है, इसमें कौन सा चर है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे, कौन सा चर है, x है। इसमें कौन सा चर है, t है, p है, और कोई चर नहीं है। इसमें s है, s है, s है, ठीक, एक ही चर है, तो इसको हम बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाले, एक ही तरह का चर है ना, तो इसको हम बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद लिखने का तरीका, इसका लिखने का नाम क्या होता है, देखेंगे। क्या है ये, बहुपद है ना, बहुपद को इंग्लिश में किससे लिखा जाता है, पॉलिनोमियल ना। पॉलिनोमियल का पहला अक्षर क्या है, p है, इसलिए इसको हम लिखेंगे p, और p के बाद ब्रैकेट लगा देंगे। अब बताओ बहुपद है ये, तो p लिख दिए। बहुपद में चर कौन सा है, कौन सा चर है, x है, तो यहाँ पे बीच में क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ये होता है बहुपद को लिखने का तरीका। तो बहुपद px है, ये क्या है, px है, मतलब पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल में चर कौन सा है, x है। समझ पाए, आगे देखेंगे। इसको अगर लिखना है तो p t लिखेंगे, इसको अगर लिखना है तो p s लिखेंगे। ठीक है, ये बहुपद है x चर वाला, ये बहुपद है t चर वाला, ये बहुपद है s चर वाला। क्लियर हो गया, समझ आ गया बहुपद क्या होता है। अब हम देखते हैं बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात देखेंगे। चलो बहुपद की घात देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। तो हम बहुपद लिख देंगे यहाँ पे। चलिए देखेंगे, जब दो तीन एग्जांपल ले रहे हैं पहले। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 5x, और लिख दे रहे हैं u² प्लस 5x, यहाँ लिख दे रहे हैं t³ प्लस t² माइनस 3t प्लस 4। तो यहाँ पे आपको अब घात देखा जा रहा है। यहाँ पे घात देखो, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखोगे, घात देखोगे। यहाँ पे देखो 5x लिखा है, x के ऊपर कितना घात है, x के ऊपर कितना घात है, x के ऊपर घात देखोगे, कोई घात दिखाई नहीं दे रहा ना। तो जब कोई घात नहीं होता है तो एक होता है, जब कोई घात नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है।
तो यहाँ पे एक घात है ना, तो इसको हम बोलेंगे एक घात बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? एक घात बहुपद। यहाँ पे घात कितना है? 2 है ना, अधिकतम घात देखना है। एक मिनट, यहाँ पे 2 हो गया है, 2 तरह का बहुपद है, एक ही तरह का बहुपद होना चाहिए। यहाँ पे u पे स्क्वायर है, 2 है, स्क्वायर बोला जाता है इसको। यहाँ पे u एक बार है, तो जो ज्यादा होगा वही घात देखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक घात था, यहाँ पे 2 घात है। यहाँ चर पे कितना घात है? यहाँ पे चर पे कितना घात है? यहाँ पे अधिकतम घात कितना? 3 है। हाँ, तो जब आपका अधिकतम घात चर पे घात, जब चर पे घात 1 हो तो उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। पहला घात के हिसाब से, अभी तक आपने पद के हिसाब से देखा, अब आप घात के हिसाब से देखोगे। तो घात के हिसाब से अगर एक घात हो, बहुपद अगर एक घात की हो, एक घात का हो, बहुपद एक घात का हो, तो उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कैसे होता है? जैसे 5x लिखा हो, -u लिखा हो, और 100y लिखा हो, इस तरह से, और लिखा हो x+1 लिखा हो, y+4 लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, तो इस पे भी x पे घात कितना है? 1 है, u पे घात कितना है? 1 है, y पे घात कितना है? 1 है, x पे घात 1 है, और यहाँ पे y पे घात कितना है? 1 है। सब पे घात 1 है ना, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होता है देखेंगे? दूसरा होता है 2 घात का। जब बहुपद, जब आपका चर होता है जो, उस पे अगर घात 2 हो, अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, 2 घात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे बहुपद की घात 2 हो, घात 2 हो, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्यों सही से बना दे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर हो रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक मतलब जानते हो क्या होता है? क्वाड्रेटिक जो है उसका अर्थ होता है वर्ग, वो क्वाड्रेट से लिया गया है, वो क्वाड्रेट से लिया गया है। एक शब्द है क्वाड्रेट, यहाँ से लिया गया है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, यहाँ से बन गया है क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेट का मतलब होता है वर्ग, वर्ग मतलब होता है 2 2, जो 2 2 हो, कोई चीज 2 बार हो, जैसे x पे पावर 2 लिखा हो, इसका मतलब है x का वर्ग। z पे पावर 2 लिखा हो, ऊपर 2 लिखा हो, तो ये क्या है? z का वर्ग। 4 पे पावर 2 लिखा हो, मतलब 4 का वर्ग, समझ पा रहे हो ना? तो 2 का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है, क्वाड्रेट, ठीक। और क्वाड्रेट से बना है क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल, ठीक। तो यहाँ से द्विघात बहुपद बन गया। द्विघात बहुपद का एग्जांपल दे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम x² + 1, 4x² + 5x + 2, -x² -4x -4। ये क्या है सब? ये सब द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद है ये सब। क्या क्या कहलाएगा? ये सब द्विघात बहुपद है, ठीक। अब देखो द्विघात में, देखो एक चीज, जो आपका ये जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है, तो x से 5 लगा हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे गुणांक। यहाँ से x से क्या लगा हुआ है? 5 लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे गुणांक बोलेंगे। तो x का गुणांक कितना है? 5 है, ठीक। 5 का गुणांक कितना है? x है, x का गुणांक 5, 5 का गुणांक x। यहाँ पे u लिखा हुआ है, u के बगल में कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पे 1 होगा, तो u का गुणांक कितना है? -1 है, और -1 का गुणांक क्या है? u है। y का गुणांक कितना? 100 है, 100 का गुणांक कितना? y है। x का गुणांक कितना है? 1 है, और 1 का गुणांक क्या है? x है, ठीक। और y का गुणांक 1 है, 1 का गुणांक y है, इस तरह से। x² का गुणांक 1 है, और 1 का गुणांक x है, x² है। x² का गुणांक 4 है,
4 का गुणांक एक्स स्क्वायर है, ऐसे आप समझ सकते हो गुणांक क्या होता है, ठीक है ना। तो जो भी आपका इसका व्यापक रूप होता है, एक देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी तरह से रहेगा आपका द्विघात बहुपद। मतलब पहले एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर एक्स रहेगा, फिर एक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जहां पे ए और बी और सी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब यही सारी संख्याएं हैं, यहाँ पे -1 -4 -4 -2 +1 +2 5, यही सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ए की जगह पे क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब अभी बताए हम शुरू में ही। बी का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या। सी का मतलब भी क्या है, वास्तविक संख्या। कोई भी संख्या लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वही होता है बहुपद का व्यापक रूप। और एक चीज और, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन वास्तविक संख्या में जीरो भी आता है वास्तविक संख्या में क्या आता है, जीरो भी आता है ना, जीरो भी आता है। तो जीरो सब हो सकता है, बस ए को छोड़ करके। ए आपका जीरो नहीं रहेगा, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए आपका जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि ए जीरो रख दोगे तो मान गलत आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया द्विघात बहुपद। अब आते हैं तीन घात पे। तो आपको बता दें कि अगर बहुपद का अधिकतम घात 3 हो तो उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। तो अगर घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूब का मतलब होता है 3, क्यूब से बना है 3। जैसे लिखा है x पे पावर 3, 4 पे पावर 3, y पे पावर 3, ये सब क्या है, क्यूब है। तो क्यूब से बना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब 3 घात होगा। जैसे एक्स क्यूब हो गया प्लस 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया प्लस 1 हो गया, ये सब क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसे 4x क्यूब -5, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस तरह से आपका पॉलिनोमियल होता है। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि एक घात हो तो एक घात बहुपद, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दो घात हो तो द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीन घात हो तो त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इस तरह से आपके ये पॉलिनोमियल होते हैं। और चार घात हो तो बाई क्वाड्रेटिक, चार घात हो तो उसमें दो दो होता है ना। जैसे द्विघात होता है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और चार घात में दो दो घात दो बार होगा ना, तो दो का मतलब बाई होता है और दो मतलब क्वाड्रेटिक होता है, तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका चार घात हो तो क्या कहलाएगा, चार घात हो, चार घात हो तो बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इस तरह से होता है। क्लियर हो गया, शायद आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक चीज और, जैसे ए स्क्वायर बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसका होता है, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ऐसे ही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जहां पे ए बी सी डी क्या है, आपके वही चीज वास्तविक संख्या है। और ए बराबर नहीं है, किसके नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। ए की जगह पे जीरो नहीं, यहाँ जीरो हो सकता है, यहाँ जीरो हो सकता है, यहाँ जीरो हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, और सब जगह जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जीरो हो जाए। लेकिन जो बड़ा घात है आपका, जो बड़ा सबसे बड़ा घात है, वहां पे अगर जीरो हो जाएगा तो पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से
आपका ये पॉलिनोमियल मैंने सारी कैटेगरी बता दी है। आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी तो मेरे पास समय नहीं है, जितना मुझे टाइम मिला मैंने बता दिया। फिलहाल तो आज तो मैंने लंबा क्लास बता दिया। क्लास लंबा हो गया है, लगभग आधे घंटे का बनेगा। ठीक है, 10 या 15 मिनट का क्लास मिलने बहुत हो जाता है। तो आप लोग ठीक है फिलहाल इतना करेंगे, रिवाइज करेंगे, और क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना स्क्रीन शॉट में दे दूंगा वीडियो क्लास में, उसको सॉल्व करना। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।